हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और धर्मात क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का सेशन एगो नया सेशन है, एगो नया चैप्टर की शुरुआत है। जो चैप्टर पढ़ा रहे थे परसेंटेज वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और ये चैप्टर की शुरुआत है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का चैप्टर है। और उससे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम बताने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को रेगुलर देखिए और चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों को कवर होने वाला है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर कि इसका फॉर्मूला क्या क्या है रेशियो और प्रोपोर्शन का, जिससे कि आप लोगों को चैप्टर का क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को हेल्प होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है और फॉर्मूला क्या क्या है। पहले तो फॉर्मूला पढ़ लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। उसके बाद हम क्वेश्चन को बताने वाले हैं। पहले तो फॉर्मूला को हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए, ठीक है। पहला है ए रेशियो बी। इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो यानी कि बटाव। रेशियो का मतलब होता है बटा, यानी कि डिविजिबल होता है। ए रेशियो बी का मतलब क्या है, इसको ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट इसका मतलब होता है आगामी। ये तो पहला जो रेशियो का मतलब होता है ये चीज है। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा देखिए। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा है ए रेशियो बी और सी रेशियो डी है, ठीक है। तो ये कैसे मल्टीपल होता है, बी इंटू सी होता है, ए इंटू डी होता है, यानी कि बी इंटू सी और ए इंटू डी। ये चारों का जो रेशियो है, ठीक है, ये चारों समानुपाती तब होगा, देखो लिख देते हैं यहाँ पे, चारों जो है समानुपाती तब होगा जब ये जो मध्य का गुणनफल है, ठीक है, ये मध्य का गुणनफल बाएं का गुणनफल, मध्य का जो गुणनफल है वो बाएं के गुणनफल के बराबर हो, ठीक है। ये नोट करके लिख लीजिएगा कि चारों रेशियो, यानी चार को जो आपको नंबर दिया रहेगा वो चारों नंबर का जो रेशियो समानुपाती जो होगा वो तब होगा जब चारों समानुपाती तब होगा जब आपका मध्य का जो गुणनफल है, जो मध्य का जो गुणनफल है वो बाएं के गुणनफल के बराबर है। मतलब ये उधर लिखेंगे ये उधर लिखेंगे, मतलब दोनों साइड का जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल ऐसे होने के बाद तभी हम समझेंगे कि ये दोनों चारों का जो रेशियो है वो समानुपाती है, ठीक है। चलिए आते हैं आपका नेक्स्ट नेक्स्ट जो है फॉर्मूला। तीसरा क्या है देखिए, मीन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का मध्यानुपात क्या होता है, ए और बी का मध्यानुपात, ए और बी का मध्यानुपाती। इसका फॉर्मूला ये क्या होता है, तो देखिए ये ए हो गया, मध्य का मतलब बीच वाला होता है, यानी कि इसको एक्स ले सकते हैं, और ये हो गया एक्स, ये हो गया बी, ठीक है। जब दो को आपको डिजिट दिया रहेगा, अगर मध्यानुपाती उसको निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला बेस पे हम लोग उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों क्या होगा, मल्टीपल होगा और ये दोनों मल्टीपल होगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी। एक्स के बराबर क्या होगा, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरे फॉर्मूले के ऊपर। ये क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है देखिए, 4 है। चलिए तृतीय अनुपाती निकालते हैं, इसका फॉर्मूला इसको कैसे निकालेंगे, मध्य अनुपाती का ये हो गया, तृतीय अनुपाती क्या हो गया, दो को दिया रहेगा तब आपका ए और बी, फिर बी इंटू एक्स। ये एक्स क्या है, सी है, यानी कि तृतीय अनुपाती। इसका भी क्या हो गया, बी स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है। ये हो गया आपका तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, 5। अगर चतुर्थ अनुपाती करते हैं, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे, मीन ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन ए एंड बी का, तो ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जो है वो क्या, कैसे निकालेंगे इसको, फोर्थ निकालेंगे तो आपको ए बी और सी दिया रहेगा, ठीक है, 3 दिया रहेगा ए बी सी का, तो कैसे निकालेंगे, ए बी, ये हो गया आपका सी, और यहाँ पर एक्स, ये हो गया फोर्थ, ठीक है।
इसको क्या करेंगे, ये मल्टीपल होगा, ये मल्टीपल होगा, x इक्वल टू ए इंटू एक्स हो गया और ये हो गया b इंटू सी। तो x इक्वल टू क्या होगा, बी सी बाई ए। ये हो गया आपका फोर्थ पोर्शन का फॉर्मूला। आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है, व्यस्त क्रमानुपाती यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसको क्या है, ये हो गया ऐसे, ये क्रॉस मल्टीपल, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका उल्टा में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये व्यस्त क्रमानुपाती इनवर्स रेशियो ऑफ ए एंड बी का क्या हो जाएगा, 1/a रेशियो 1/b, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा b रेशियो a हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी का हम ए बी सी का निकालेंगे इनवर्स रेशियो क्या होगा, जैसे यहाँ पे a b और c ही लिख दिए, इसको कैसे करेंगे, तो जब भी हम a का निकालेंगे तो क्या होगा, a को छोड़ के b मल्टीपल होगा, b c मल्टीपल होगा, फिर रेशियो लिख देंगे। जब b का निकालेंगे तो क्या होगा, a और c होगा, फिर c का निकालेंगे तो a और b होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 3 ठो। जब 3 ठो दिया रहेगा तब उसका इनवर्स रेशियो जब बोलेगा निकालने के लिए, तब इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। आते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखिए ये क्या है, मिश्रित अनुपात। कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे, जब ए बी सी डी और ई एफ दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे, ए इंटू सी इंटू ई डिवाइडेड बी इंटू डी इंटू एफ, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, जब कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए बोलेगा आपको इस तरफ का दिया रहेगा तो आपको मिश्रित अनुपात में ये ऐसे आपका इंटू करना पड़ेगा। देखिए आगे क्या है, देखिए वर्गानुपाती। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये वर्गानुपाती है यानी कि होल स्क्वायर करेंगे, उसको वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, इसको बोलते हैं त्रिगुणन अनुपात। ठीक है, या 3 प्रतियों का अनुपात। इसका क्या होगा, अगर ऐसे आपको ए और बी का क्या बोलेंगे, ट्रिप्लीकेट या त्रिगुणन अनुपात या 3 प्रतियों का अनुपात अगर पूछा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा आपका a का पावर 3 और b का पावर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी यानी उप वर्गानुपाती ए और बी का अगर पूछा जाए तो क्या होगा आपका, रूट ए और रूट बी। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, यानी सब डुप्लीकेट अगर पूछेगा यानी कि उप वर्गानुपाती या उप दोहरा अनुपाती ए बी अगर पूछेगा तो रूट ए और रूट बी, ए और बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, आते हैं दूसरा फॉर्मूला, देखिए क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी यानी उप त्रिगुणन अनुपात या उप 3 प्रतियों का अनुपात भी बोल सकते हैं। इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या होगा, क्यूब 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा ए का रूट 3 और बी का रूट 3। ठीक है, चलिए जितने सारे फॉर्मूले थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये जितने टाइप के फॉर्मूले हैं हम आप लोगों को ये बता चुके हैं, जिससे कि आप लोगों को आगे का चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे जितने टाइप का बताने वाले हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन का फॉर्मूला है ये हम आपको बता दिए। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप लोग का आगे का जो चैप्टर जो हम पढ़ाने वाले हैं उसको आप लोग को हेल्प हो सके। क्वेश्चन को बनाते समय जिस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे उसको आप लोग को समझने में सुविधा हो सके, इसलिए हम ये सब फॉर्मूला जितने सारे फॉर्मूले थे रेशियो प्रोपोर्शन का हम आपको बता दिए। ठीक है, आई होप इसको समझ में आ गए होंगे, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और वीडियो दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब टाइप के ऊपर आएंगे, टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आपका टाइप के ऊपर। ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि a रेशियो b इक्वल टू 4:5 है तो 4a प्लस 5b और 5b माइनस 4e का मान क्या होगा। ठीक है, यानी a का वैल्यू क्या दिया है 4, b का वैल्यू क्या दिया है 5। ये सिंपल है, a b का वैल्यू दिया हुआ है, आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बनाए हैं इसको, 4 इंटू क्या करेंगे 4 प्लस 5 इंटू 5,
नेक्स्ट में क्या है 5 इंटू 5 4 इंटू 4, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 2 3 4 है तो 3c प्लस 2b प्लस a डिवाइडेड 3c प्लस 2b माइनस 3a का मान क्या है। इसका भी वही है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू 2 दिया हुआ, b का वैल्यू 3 दिया हुआ, c का वैल्यू 4 दिया हुआ। इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, वहां रख देंगे तो आ जाएगा आपका 3 इंटू सी, सी का वैल्यू क्या दिया 4, 2b, b का वैल्यू क्या दिया 3 और ये प्लस a का वैल्यू क्या दिया 2 डिवाइडेड क्या है 3c, c का मतलब 4, 3 इंटू 4 प्लस 2b यानी कि b इंटू यही दिया हुआ है, माइनस यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 3a दिया हुआ, a का वैल्यू क्या है 2 है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 12 6 ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को का आंसर जो है 5/3 है। चलिए अब टाइप से स्टार्ट हो गया है और आप लोग वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से हो सके, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सुविधा हो सके। उम्मीद है कि चैप्टर को आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। दूसरों को भी कंटेंट प्राप्त करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।